गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत एक कथा आती है कि भगवान रामचंद्र जी एक फटिक शिला पर बैठकर फूलों की माला बनाए और सीता जी को पहराए। उसी समय कौवे का रूप धारण कर इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के पास आया और उनकी लीला को जानना चाहा, उनको थाह लगाना चाहा प्रभु को। जब उसका कारण ये था कि एक बार बचपन में श्री रामचंद्र जी पतंग उड़ा रहे थे, उड़ाते उड़ाते उस लोक में चला गया जहाँ जयंत के धर्म पत्नी रहती थी। जयंत की पत्नी ने उस पतंग को रोक लिया। तब जब पतंग रुक गया ये जाना राम जी ने तो हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि जयंत की पत्नी ने पतंग को रोक रखा है। तो पूछा उनके कारण कि तुम आखिर क्यों रोक रखी हो। तो उनकी पत्नी ने बोला कि ये सुंदर जितना पतंग है उस उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा, इसलिए मैं उन्हें दर्शन करना चाहती हूँ। और हनुमान जी आकर के इनसे बोले कि प्रभु बात ऐसी है। तो ये भगवान बोले कि तुम्हें उनको बोलना कि इस समय नहीं, उनको बाद में दर्शन हम देंगे। वही बार बार ये दर्शन आ करके इनको राम जी को करके जाते हैं जयंत की पत्नी। तो जयंत ने जानना चाहा कि आखिर वो सत्य में रामचंद्र जी हैं या नहीं हैं। मैं इसका था जरूर लगा करके रहूंगा। तो जयंत कौवे का रूप धारण करके और राम जी के पास आया और सीता जी के अंगूठे में चोंच मारा तो खून की धारा बह गई। ये जब रामचंद्र जी ने जाने तो बिना फर के बाण मारे, यानी कि उस बाण से मृत्यु तो नहीं हो सकता है लेकिन परेशानी हो सकती है, परेशान हो सकता है। तो ये आपने जब बाण, ये इनको पता चला कि बाण हमारे ऊपर चल गया तो वह अपना निज रूप बना करके अपने पिता के पास पहुंचा। तो उनको पिता ने भी उन्हें शरण नहीं दिया, क्योंकि राम विमुख राखाते ही नाही। राम से विमुख होने पर उस पिता भी शरण नहीं दे सकते हैं, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। तो उनके मन में बहुत तकलीफ हुआ और सभी लोकों में गए, ब्रह्म धाम गए, शिवपुर गए, भगवान शंकर के पास गए। किसी ने उन्हें रहने के आश्रय नहीं दिए, किसी ने उनको ये उपाय नहीं बताया कि आखिर तुम करो क्या। किसी ने उन्हें रुकने की कोई व्यवस्था नहीं दी। और उनके समान मातु मृत्यु पितु समन समाना आसुधा होए विष सुनु हरि जाना। यानी कि मृत्यु के समान माता पिता, मृत्यु के समान पिता जमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान से विमुख होते। तो और मित्र भी जो है कि सैकड़ों शत्रुओं की शिकारनी करने लगता है। और जो है गंगा जी भी उनके लिए वैतरणी नदी हो जाती है जो भगवान से विमुख होते हैं। तो जाते जाते रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे सुनो सुनो भाई, तुम कहाँ भागे जा रहे हो। तो नारद जी संत जो हैं
बहुत दयालु चित्त के हैं। उन्होंने उपाय बताए और कहे कि इसका कल्याण सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है, जो तुम्हें ये बाण मारे हैं उन्हीं के पास उपाय है। तो वो बताए कि उनके पांव शरण में जाइए और उनसे ही त्राहि माम कहिए कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। और प्रभु से कहिए कि निज कृत कर्म जानित फल पायऊ, आयब प्रभु पाहि शरण तक आयऊ। सुनि कृपालयति आरत बानी, आएक नयन करित जा भवानी। भगवान रामचंद्र जी इतने दयालु हैं कि ऐसों पर भी दया किए और एक आंख के काना बनाकर छोड़ दिए। तो किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छारउ कर छोह को कृपालु रघुबीर सम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।